केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें कि आपकी एनसीईआरटी किताब से रिलेटेड पूरा डिटेल डिस्कशन डिफरेंट वीडियोस में आपके सामने आएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सवाल सबसे पहला आता है कि ये केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इनकी केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले ना हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेंगे। तो देखिए वो एग्जाम्पल्स जो लाइफ में हमारे डेली होता रहता है, वो ही उसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और वो ही हमको समझने हैं सबसे पहले। तो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ प्रोसेसेस आपके सामने हैं, आइए जरा उनको पढ़ें और समझें ये कौन से प्रोसेस हैं। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन इन द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस। क्या होता है व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों में आप दूध को ऐसे ही रख दीजिए, खुला छोड़ दीजिए, क्या होगा उससे? गर्मी के दिनों में खास तौर से, जाड़े में भी हो सकता है पर गर्मियों में तो जल्दी होगा। दूसरी सिचुएशन एक एग्जांपल की लेते हैं, लोहे का तवा या बर्तन या लोहे की कील, आयरन पैन, तवा और नेल वटएवर, किसी भी लोहे के सामान को आप ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए बरसात के दिनों में, जब ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ड्यूरिंग द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तब क्या होगा? तो देखिए दो डिस्कशन देखें ना, डेली लाइफ में होने वाले प्रोसेस। हमने दूध को रख दिया ऐसे ही कमरे के टेम्परेचर पे, या हमने क्या किया, तवा, पैन या नेल, लोहे की कील के लोहे के आइटम को रख दिया ओपन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, जहां पे नमी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है। और एग्जाम्पल देखें, खाना बनाते हैं हम। अब देखिए सब्जियां लेते हैं, उसे पकाते हैं और नया खाना बन के तैयार हो जाता है, बड़ा टेस्टी फूड होता है। क्या हुआ, ये एक प्रोसेस है। इन द सेम वे हम खाना खा भी लेते हैं और वो हमारे सिस्टम में जाकर डाइजेस्ट हो जाता है, हमको उससे एनर्जी मिलती है। एक और एग्जाम्पल है, वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। देखिए बायोलॉजिकल प्रोसेस है कहने के लिए, पर ये साइंस से भी रिलेटेड है, केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है, फिजिक्स से भी रिलेटेड है। आपने देखा मैंने यहाँ पे 5 एग्जाम्पल लिए, ये पांचों एग्जाम्पल आपकी किताब में दिए हुए हैं। तो ये पांचों एग्जाम्पल के अलावा भी 5000 एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई भी चीज़ आप सोच सकते हैं, ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपने एक इनिशियल सब्सटेंस लिया और उसको डेली लाइफ के प्रोसेस में हम देखें और थोड़ी देर बाद देखते हैं उसके नेचर में चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? नेचर में चेंज हो जा रहा है, मतलब वो सब्सटेंस अब किसी और सब्सटेंस में बदल जा रहा है और आप वापस उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि देखें, मिल्क को अब आप रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में रखते हैं, वो खराब हो जाता है, फट जाता है। तो देखिए अब वो वापस दूध नहीं बन पाएगा ना। इन द सेम वे आयरन पे रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, तो अब आप वो ओरिजिनल आयरन को वापस नहीं ला सकते हैं, वो रस्टेड आयरन कहलाएगा। ऐसे ही है, जब हम खाना पकाते हैं तो सब्जियों को पकाते हैं, जो फूड बनता है बड़ा टेस्टी होता है, लेकिन वापस सब्जी नहीं बना सकते हैं उससे। सिमिलरली हमने जो खाना खा लिया डाइजेस्ट हो गया, अब तो वो नए फॉर्म में आ गया। हमने सांस ली तो हमने ऑक्सीजन ली, बॉडी के अंदर गई, वहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो इन सब में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज चेंज्ड। यानी नेचर और इनिशियल स्टेज जो थी उसका बिहेवियर जो था वो चेंज हो गया और एक नए सब्सटेंस की फॉर्म में आ गया। इसका मतलब ये किस तरह का रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है। आपने देखिए पहले एयर्थ वगैरह में फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा, और यहाँ पे हम जो ये एग्जाम्पल्स लेके बैठे हुए हैं ये सब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हैं। आपने क्लास 8th में केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा होगा। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें कि सब्सटेंस कि नेचर चेंज नहीं होती है, केवल फिजिकल अपीयरेंस में आपको लग रहा है चेंज होगा, लेकिन केमिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें केमिकली वो पूरे के पूरा आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ देखिए जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए उसमें देखा कि जो पहली इनिशियल लेवल पे नेचर थी वो बदल गई और एक नया सब्सटेंस बन गया। यानी कि ये सारे रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। तो देखिए एक मैंने वर्ड बोला केमिकल रिएक्शन और एक बोला केमिकल चेंज, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब जहां केमिकल चेंजेस हो रहे हैं वहीं पे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। तो मींस कंक्लूजन आ गया हमारे सामने, व्हेन देयर इज ए केमिकल चेंज देन वी से दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि कंक्लूजन आया कि केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? ऐसे रिएक्शंस हैं, ऐसे चेंजेस हैं जो केमिकली किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी को चेंज कर देते हैं। तो अब हम लोग इसकी बेसिस पे
डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी पढ़ेंगे, जो सारे एक्सपेरिमेंट्स आपकी किताब में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो अब हम लोग एक एक्टिविटी को देखेंगे, एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं एक्टिविटी 1.1। इसमें हम क्या करेंगे, एक मैग्नीशियम रिबन को लेंगे, मैग्नीशियम का बना हुआ रिबन, और उसको एक बंसन बर्नर या स्पिरिट लैंप की फ्लेम के ऊपर जलाएंगे। तो देखिए क्या होगा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टारगेट क्या है कि बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इन द एयर एंड कलेक्शन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वॉच ग्लास। इसका क्या मतलब है, देखिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देख रहे हैं इस केमिकल रिएक्शंस के बारे में। देखिए तो यहां पर ये एक बर्नर है, चाहे स्प्रिंट लैम्प बोले या बुनसन बर्नर या कोई भी बर्नर है, उसकी फ्लेम में हम ये मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। ये जो फ्लेम है इसमें ये मैग्नीशियम रिबन को लगा दिया। देखिए ये जो है पिंक कलर का सा, ये मैग्नीशियम रिबन है। इस मैग्नीशियम रिबन को जब हम फ्लेम में जलाते हैं विद द हेल्प ऑफ टोंग की हेल्प से पकड़ते हैं रिबन को और उसको बर्न करते हैं, तो इनफैक्ट बर्निंग ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तरह से एयर की प्रेजेंस में हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहां पर वॉच ग्लास में उसकी ऐश को कलेक्ट करते हैं। जब ये रिबन जलेगा तो उसका जो ऐश बनेगा ना, वो हम इसको यहां वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। तो हमारी एक्टिविटी क्या है, सबसे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उसको सैंड पेपर से बिल्कुल क्लीन कर लेते हैं। लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे एंड वी क्लीन इट बाय द सैंड पेपर। उसके बाद यूजिंग द टोंग, देखिए वो टोंग से हाथ से नहीं पकड़ेंगे, बल्कि किससे पकड़ेंगे, टोंग से पकड़ेंगे। टोंग से पकड़ के इस मैग्नीशियम रिबन को इस फ्लेम पे जलाएंगे, यानी बर्न करेंगे। यूजिंग द टोंग वी बर्न मैग्नीशियम रिबन इन द बर्नर फ्लेम। उससे क्या होगा, इसमें बर्निंग शुरू होगी। बर्निंग एक मतलब एक तरह का ऑक्सीडेशन से शुरू होगा। ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है वो मैग्नीशियम से रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा, उससे जो पाउडर बनेगा, ऐश बनेगी, उसको हम वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं और जानते हैं ये क्या होती है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर हमको मिल जाता है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमने देखा मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखिएगा ध्यान, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ ये मैग्नीशियम रिबन जलता है। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम का मतलब वो जैसे फुलझड़ी जलाते हैं ना आप दिवाली में, उस तरह की चमक निकलती है और वो जलता चला जाता है और पाउडर बन जाता है। और वो जो पाउडर बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है, वो वाइट कलर का पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीशियम का रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन किससे हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, क्योंकि एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है। और आपने इस तरह से एक प्रोसेस को पढ़ लिया जो कि केमिकल रिएक्शन है, और आप इस एक्टिविटी में समझ गए कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर बन रहा है। और मैग्नीशियम रिबन, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न कर रहा है और हमको व्हाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिल रहा है। ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। तो अभी जो आपने एक एक्टिविटी देखी उसकी बेसिस पे हमको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि मैग्नीशियम रिबन कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम पाउडर में और एंटायरली उसका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। तो हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आइए अब उसकी एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन को समझ लें। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज द चेंज, इट इज अ चेंज, व्हाट टाइप ऑफ चेंज, chemical change in which one or more substance that we say reactant, one or more substance जिसको हम क्या बोलते हैं, reactant बोलते हैं, it react और रिएक्टिविटी के कारण क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म डेट वी से प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी नेचर, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं रिएक्टेंट या इनिशियल सब्सटेंस से। यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट जो बन रहा है विद न्यू आइडेंटिटी बन रहा है। तो इस तरह से आप केमिकल रिएक्शन की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं जिसमें नया सब्सटेंस बन जा रहा है। अब जब ये केमिकल रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो हमको कैसे पता लगेगा, हाउ कैन बी वेरीफाई। अभी देखिए एक एक्टिविटी आपको बताई थी मैंने जिसमें हमने देखा कि उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बदल गया था मैग्नीशियम का और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो इसको पहचानने के 5 तरीके हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज आइडेंटिफाइड आइदर ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं वो 5 तरह के हो सकते हैं। किसी रिएक्शन में 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, एक अकेला हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
इतने तरह के ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे आप पहचान के कंफर्म करते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि केमिकल चेंज हो रहा है, जो कि एक परमानेंट चेंज है। तो देखिए, चेंज इन स्टेट यानी उसकी शक्ल बदल जाएगी, अवस्था बदल जाएगी, स्टेट बदल जाएगी। ये हो सकता है ऑब्जर्वेशन, हो सकता है उसका कलर बदल जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कलर बदल जाए। अभी आपने स्टेट चेंज का एग्जाम्पल देखा था, रिबन से वो पाउडर फॉर्म में आ गया था और एक डेजलिंग चमक आई थी, उसके बाद वाइट पाउडर बना था। चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है, गर्म हो सकता है, ठंडा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस इवॉल्व होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल को ले लें, किसको ले लें? जिंक के ग्रेन्यूल को ले लें और उसके साथ में रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड का या हाइड्रोजन क्लोराइड का, जिंक के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होने लगती है। तो देखिए, गैस इवॉल्व हो रही है ना, तो आप कह सकते हैं गैस का एवोल्यूशन हो सकता है या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है। अभी वेरियस तरीके के एग्जाम्पल्स को हम पढ़ेंगे। तो इन ऑल नटशेल हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको 5 तरह के ऑब्जर्वेशंस आइडेंटिफाई करने होते हैं: चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या एवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो बच्चों, इस वीडियो में आपने एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसका बेसिक नेचर क्या होता है और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी को पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, जिसमें आपसे अब टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में डिस्कशन किया जाएगा और उसके बाद एक वीडियो में आपसे कैसे हम इन इक्वेशंस को बनाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो इनको लिखने का भी एक तरीका होगा जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रिलेशनशिप है, उसको जब हम लिखते हैं उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन और उसको बैलेंस करके लिखा जाता है। ये बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में आपको उस बैलेंसिंग के बारे में, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद शुरू करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो वेरियस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।